ये देखें जी माशाल्लाह हमारी सब्जियां कितनी खड़ी खड़ी हैं और कलरफुल लग रही हैं कितनी। ये देखें जी अब हम अपनी सॉस चिकन पे ऐड करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ज़ैनिदा किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको घर पे स्टेक बनाना सिखाऊंगी कि घर में आप स्टेक कैसे बना सकते हैं और रेस्टोरेंट का मज़ा ले सकते हैं। तो चलें आए चिकन स्टेक बनाना शुरू करते हैं। ये जी मैंने चिकन ले लिया है, चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था, उसके 3 पीसेस मैंने इस तरह की शेप में काट लिए हैं। ये प्याज मैंने इस शेप में काट लिया है देखें। और ये प्याज जो है जब मैं सब्जियां सारी उबाल के फ्राई करूंगी ना तो ये प्याज उसमें मैं फ्राई करके साथ में शामिल करूंगी। ये शिमला मिर्च भी मैंने इसी साइज में काट ली है। ये आलू भी मैंने इसी शेप में काट लिए हैं। ये भी सब्जियों के साथ जाएंगे, पहले बॉईल होंगे, बॉईल करके फिर मैंने इन्हें फ्राई करूंगी। ये जी ब्रोकली ले ली है, इसको भी थोड़ा सा पानी में उबालेंगे सब्जियों के साथ। ये गाजर मैंने काट ली है स्लाइस की शक्ल में। ये 7 फ्राइज बनाने हैं तो फ्राइज बनाने के लिए मैंने आलू काट लिए हैं। ये बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था प्याज। ये जो है ये सॉस बनाने के लिए काम आएगा और इससे हम अपनी सॉस तैयार करेंगे। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करना है, उसके लिए मैंने 2 चम्मच नमक डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच जो है वो काली मिर्च डालूंगी और थोड़ा सा सिरका डाल दूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अब चिकन मैरिनेट हो गया है, इसे 20 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं और अपनी दूसरी हमने जो सब्जियां काट के रखी हुई हैं उन्हें बॉईल करते हैं। तो चलें आए शुरू करते हैं। ये जी सबसे पहले मैंने सब्जियां बॉईल करने के लिए देगचे में पानी डाल लिया है और अब मैं इसे पानी को गर्म करूंगी और फिर अपनी सब्जियां सारी डाल दूंगी। और सब्जियां थोड़ी सी पकानी है, खड़ी खड़ी रखनी है क्योंकि इन्हें बाद में फ्राई भी करना है। सबसे पहले इसमें मैंने ब्रोकली ऐड कर दिया पानी में। अब मैं आलू ऐड करने जा रही हूँ, शिमला मिर्च वो भी ऐड कर दिए मैंने और ये गाजर। ये सारी सब्जियां मैंने अब मिक्स कर दी हैं। अब इसमें मैं नमक थोड़ा सा डाल दूँगी। अब फिर मैं एक दफ़ा हिला रही हूँ सब्जियों को ताकि नमक इनमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सब्जियों को बॉयल आ रहा है तो मैं अब थोड़ा सा इसमें चिकन डालने लगी हूँ क्योंकि मुझे सॉस बनाने के लिए थोड़ी सी यखनी चाहिए होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा चिकन शामिल करने लगी हूँ इसमें, क्योंकि इसकी भी सब्जियों की भी यखनी और चिकन की भी साथ होगी तो वो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। चिकन मैंने ऐड कर दी है, सारी सब्जियां भी, और अब इसकी यखनी तैयार होने के लिए 5 मिनट तक मैं छोड़ दूंगी। ये देखें जी सब्जियों को बॉयल आ गया है। सब्जियां आपको याद रखना है कि खड़ी खड़ी रहनी चाहिए, ज़्यादा बॉयल नहीं होनी चाहिए वरना सब्जियां टूट जाएंगी। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी सब्जियां बॉयल हो गई हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लेती हूँ और जो यखनी है वो अलग से हम रख देंगे ताकि वो हम जब सॉस बनाएंगे तो वो सॉस में इस्तेमाल कर लेंगे। बस इतनी ही आपने पकानी है, इससे ज़्यादा आपने नहीं पकानी क्योंकि वो फिर ज़्यादा अगर बॉयल हो जाएं तो वो टूट जाती हैं। ये जी हमने सब्जियां सारी निकाल ली हैं। बस देखें इस तरह बॉयल करनी है, इतनी खड़ी खड़ी रहनी चाहिए। वो जो है यखनी हमारी तैयार हो गई है तो वो अब हम साइड पे कर देंगे और जब सॉस बनाएंगे तब उसमें हमने ऐड कर देनी है ये यखनी। ये सब्जियां फ्राई करने के लिए मैं थोड़ा सा ऑयल डालने लगी हूँ। सबसे पहले हम सब्जियां फ्राई करेंगे और सब्जियां अब ऑयल गर्म हो गया है तो सब्जियां डालते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह हमारी सब्जियां कितनी खड़ी खड़ी हैं और कलरफुल लग रही हैं कितने। बस इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करना है हमने। टेस्ट लाने के लिए थोड़ी सी काली मिर्च में डालूंगी। ये जी हमारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं। बस हम अब इसे निकाल लेंगे प्लेट में। ये देखें जी हमारी सब्जियां फ्राई हो गई हैं। माशाल्लाह देखें कितना प्यारा कलर आ गया है, सारी सब्जियों में कलरफुल लग रही हैं। और अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। ये अब सब्जियों वाला ही ऑयल है, वही फ्राई पैन भी है तो मैं अब इसी में ही चिकन फ्राई करूँगी। ये अब चिकन के पीस मैंने डाल दिए हैं तीनों। अब इसको हल्की आंच पे जो है वो मैं पकाऊंगी। अब इसको 2 मिनट में ढक दूंगी ताकि एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। 2 मिनट के बाद फिर
बस इसकी साइड पलटेंगे। अब इसकी साइड में पलटने लगूँ। ये देखें जी माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। अब 2 मिनट के लिए फिर से ढक दूंगी ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें जी, अब मैं साइड दूसरी तरफ से फिर पलटने लगी। देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है दोनों तरफ से। ये देखें माशाल्लाह चिकन भी अच्छी तरह से गल गया है और कलर भी अच्छा आ गया है स्टीक का। और अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। ये जिसमें चिकन फ्राई किया था उसी ऑयल में मैं थोड़ा सा और ऑयल शामिल करके फिर मैं उसमें फ्राइज डाल दूँगी। ये फ्राइज मैंने सॉस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मक्खन ले लिया है, वो फ्राई पैन में ऐड कर रही हूँ। ये हमने मक्खन को पिघला लिया है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ जो हमारा प्याज था वो ऐड करेंगे। इसको ज़्यादा आपने भूनना नहीं है, ब्राउन कलर नहीं करना, बस थोड़ा सा सोते करना है प्याज को। अब हम इसमें लहसुन चॉप किया हुआ ऐड करेंगे और थोड़ी देर भूनेंगे। अब ये जो यखनी बना के रखी हुई थी ना, ये अब मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी इसमें। अब इसमें हम क्रीम ऐड कर देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। माशाल्लाह देखें जी हमारी सॉस का कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। देखें जी इतनी थिक होनी चाहिए हमारी सॉस, इससे ज़्यादा हम थिक नहीं करेंगे। चलें जी अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, तो अब हम डिश आउट करते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। सबसे पहले हम चिकन के पीस मिडल में रख लेते हैं, साथ में सब्जियां रख लेते हैं और अब साथ में फ्राइज जो हमने फ्राई किए थे वो रख लेते हैं। ये देखें जी अब हम अपनी सॉस चिकन पे ऐड करने जा रहे हैं। ये देखें जी माशाल्लाह कितनी अच्छी सॉस हमारी बन के तैयार हुई है। पुदीने का पत्ता रखा है, इससे लुक और निखर के आएगी माशाल्लाह। ये देखें जी हमारी चिकन स्टेक कितनी अच्छी लग रही है देखने में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की रेसिपी हमारी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।